हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट फाउंडेशन क्लासेस। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 मतलब हमने पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी और साथ ही साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखे। बट आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली तो हमें लगाना आता है, इनडायरेक्टली कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखेंगे। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या देखने जा रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सीख तो ली, साइन थीटा p बाय h, cos थीटा b बाय h एंड सो ऑन। इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, यानी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज हम इस पे। तो आज इन दो चीजों पे ही हम बात करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है, देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो थी हमारी, इसकी एप्लीकेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। अब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार ट्रिपलेट्स याद तो होनी चाहिए, तभी तो लगा पाओगे। तो फॉर योर रेफरेंस में ट्रिपलेट यहां लिख दे रहा हूं। क्या है ट्रिपलेट? 7 ट्रिपलेट्स हैं। पहला 3 4 5, पहला ट्रिपलेट। दूसरा 5 12 13, दूसरा ट्रिपलेट। उसके बाद 7 24 25, उसके बाद 9 40 41, उसके बाद 11 60 61, उसके बाद 8 15 17, उसके बाद 12 35 और 37। ये 7 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो मेरा बहुत काम आसान कर देने वाले हैं और इन्हीं के बेसिस पे मेरा सारा का सारा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन चलने वाला है। अब क्या होगा, अब ये ट्रिपलेट्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पा रहे होंगे, तो कैसे अप्लाई हो पा रहे होंगे? इधर इनडायरेक्टली। अब देखो ध्यान से, पहला देखो क्वेश्चन। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो इसको निकालना बहुत आसान है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें टाइम ही तो बचाना है। तो देखना कोई ऐसा ट्रिपलेट है इन सातों में से जिसमें 16 और 20 आ रहा हो। कोई सा भी नहीं है, यानी डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं हो रहा है ये ट्रिपलेट, बट इनडायरेक्टली जरूर अप्लाई हो रहा है। इनडायरेक्टली कैसे अप्लाई हो रहा है, आ जाओ बताता हूँ कैसे अप्लाई हो रहा है। देखो जी, इसको कैंसिल करने की कोशिश करो। देखो क्या ये कैंसिल होता है? ये 4 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। काटना 4 4 द 16, क्योंकि मैंने कैंसिल कर रखा है इसलिए मैं इस पे एक सर्कल बना रहा हूं ताकि मुझे याद रहे मैंने कैंसिल कर रखा है। 4 5 द 20, ठीक है जी। अब क्या बन गया? 4 और 5। 4 और 5 के साथ कोई ट्रिपलेट होता है? हाजी होता है ना, 3 वाला। तो यानी उस हिसाब से ये जो रिमेनिंग साइड है, बची हुई साइड जो है, ये क्या होनी चाहिए? ये 3 होनी चाहिए, ये 3 होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। लास्ट में आंसर कैसे आएगा? जिस नंबर से आपने कैंसिल किया है उसका नेट इफेक्ट हटाने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। 4 से कैंसिल कर रखा था ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 3 इज 12, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ये जो 12 निकल कर आया है ये होगा मेरा फाइनल आंसर। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं ट्रिपलेट लगाना, बट इनडायरेक्टली। जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करो, अपने आप इनमें से कोई ट्रिपलेट बन जाएगा, रिमेनिंग साइड आपको मिल जाएगी और लास्ट में जिससे कैंसिल किया है उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना। फेयर एनफ? आ जाओ आगे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट वाला, फिर से 15 और 36 किसी ट्रिपलेट में नहीं आता। कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो किससे कैंसिल करो? मैं 3 से कैंसिल कर रहा हूं। 3 5 द 15, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 5 और 12, 5 और 12 किसी ट्रिपलेट में आता है। ये देखो ये राजी, 5 और 12 के साथ ट्रिपलेट क्या है? 13। यानी क्या पता चला? तीसरी साइड क्या निकल कर आएगी इस हिसाब से? 13। लेकिन इस पे सर्कल बनाए रखना, क्योंकि अभी जिससे कैंसिल करा उससे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। किससे कैंसिल कर रखा था आपने? 3 से। तो फाइनली रिजल्ट लेने के लिए इंटू 3 करना जरूरी है। 13 इंटू 3 बिकम्स 39 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यानी तीसरी साइड 39 निकल कर आ रही है। समझ पाए? सिंपल सी बात है। आ जाओ दोबारा अप्लाई करेंगे। देखो जी 14 और 50 कैंसिल करते हैं। 2 से जा रहा है, 2 7 जा 14, 2 से जा रहा है 2 25 जा 50। अब 7 और 25 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है चेक करो। 7 और 25 के साथ ट्रिपलेट होता है 24, यानी जो रिमेनिंग साइड थी वो क्या निकल कर आएगी? 24। लेकिन
मेरा फाइनल आंसर नहीं होने वाला, मैंने कैंसिल कर रखा है। किससे कैंसिल कर रखा है? 2 से। तो उसका नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करो 2 से, मिलेगा क्या आपको? 48। ये होगी तीसरी साइड आपकी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखो जी, ये 45, ये 200 कैंसिल करते हैं, 5 से जा रहा है, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 0। 9 और 40 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है? 9 और 40 के साथ ट्रिपलेट होता है 41। तो यानी ये जो तीसरी पेंडिंग साइड है ये क्या निकल कर आ रही होगी? 41। लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। जिससे कैंसिल कर रखा है उससे मल्टीप्लाई करके नेट रिजल्ट मिलेगा। तो आपने कैंसिल किससे कर रखा है? 5 से। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये आपका तीसरी साइड होगी 205। इजी बात है। आ जाओ आगे चलते हैं। देखना, ये वाला कैंसिल करने जाओ तो 3 से जा रहा है, कैसे जाएगा? 3 15 जा 45, इसको कैंसिल करोगे 3 1 जा 3, 4 5 21, 3 7 जा 21 यानी 17। 15 और 17 के साथ ट्रिपलेट चेक करो, ये राजी 15 और 17 के साथ जो ट्रिपलेट है वो है 8, यानी जो तीसरी साइड है वो क्या रहेगी मेरी? 8। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? किससे कैंसिल कर रखा आपने? 3 से। तो इंटू 3 करो फाइनली, तो 8 3 से क्या निकल कर आएगा? 24। और ये 24 मेरा फाइनल आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। फिर से देखो किससे कैंसिल होता है। ये जा रहा है 2 से तो जा ही रहा है, और 4 से भी चला जाएगा। तो सबसे बड़े नंबर से ही देखते हो आप। अगर आप डायरेक्टली 4 से नहीं काटना चाहते तो 2 बार 2 2 से काटो, पहले 2 से फिर दोबारा 2 से। नेट तो 4 से ही कैंसिल हो गया ना, 2 × 2 4। तो मैं सीधा ही 4 से काट रहा हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सर्कल करके रख रहा हूँ क्योंकि ये रेशियो है, कैंसिल कर रखा है मैंने। 4 3 जा 12, 13 14 20 बन गया, 4 5 जा 20। 12 और 35 के साथ ट्रिपलेट चेक करो, 12 और 35 के साथ ट्रिपलेट है 37। तो यानी जो रिमेनिंग साइड थी वो क्या रहेगी? 37। लेकिन ये रेशियो है, किससे कैंसिल कर रखा आपने? 4 से। तो रिजल्ट लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 7 4 जा 28, 2 कैरी, 8 इधर, 4 3 जा 12, 13 14, 148 विल बी योर फाइनल रिजल्ट। सिंपल सी बात है। बाकी के जो 2 बचे हैं वो भी देख लेते हैं। देखो जी, कैंसिल करो, 2 से जा रहा है, 2 से काटो तो 260 जा 261 जा, रेशियो है, सर्कल करके रख रहा हूं मैं। 60 और 61 के साथ ट्रिपलेट चेक करना। 60 और 61 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है? 11। यानी जो रिमेनिंग साइड है वो क्या है? 11। लेकिन कैंसिल कर रखा आपने किससे? 2 से। तो उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 2 जा 22। ये होगा आपका फाइनल आंसर। और लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखना जरा, कैंसिल अगर आप करते हो तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आपको लग रहा होगा 3 और 4 के साथ तो ट्रिपलेट 5 होता है, ऐसा ही होता है। फिर आप कह रहे होगे जो सर ने बताया था, क्या? जिससे कैंसिल करा उससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा क्या? 15। ऐसा ही सोच रहे होगे आप, लेकिन ये गलत है। यहां पर हुआ है आपका ट्रिपलेट फेल। अब कह रहे हो ये क्या लगा तो है, फेल कैसे हो गया? फेल ऐसे हुआ, किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की। तो हाइपोटेन्यूज आपका 12 है, और ये जो बेस है, जो नीचे वाली साइड है 15 कैसे आ गई? तो ट्रिपलेट लगाते वक्त एक चीज का ध्यान और रखना है, ट्रिपलेट अगर लग भी जाए तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या तीनों साइड में से सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही है, तभी ट्रिपलेट जस्टिफाइड माना जाएगा, तभी कहा जाएगा हाँ जी लगा है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ट्रिपलेट फेल हुआ है। ट्रिपलेट फेल हुआ है तो क्या करोगे? इसकी तीसरी साइड कैसे निकालोगे? इसकी तीसरी साइड आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इसका आंसर ये 15 नहीं होगा, यहाँ ट्रिपलेट फेल हुआ है। रीजन बीइंग दैट कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, और यहाँ तो हाइपोटेन्यूज 12 है और ये वाली साइड 15 कैसे आ जा रही है? तो यानी यहाँ ट्रिपलेट फेल हुआ है।
फेल हुआ है तो एक ही चांस बचता है, क्या चांस है वो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी तीसरी साइड निकालने की कोशिश करो। कोशिश क्या करो, निकलेगी ही निकलेगी। आओ देखते हैं तो करा क्या जाए यहाँ पर। ऑल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये लास्ट वाली फिगर पे मैं दोबारा बात करने वाला हूँ, जिसकी साइड 9 और 12 थी और तीसरी निकालनी है। आओ बाकी का मैं क्लियर कर दे रहा हूं, देखना एक बार। जो लास्ट वाली फिगर थी उस पर बात करने जा रहा हूं एक बार आपसे। ये था मेरा ट्रायंगल, साइड दे रखी थी मुझे, यहां था मेरा 9, यहां था मेरा 12, ये वाली साइड मुझसे पूछी हुई थी, ये था मेरा राइट एंगल वर्टेक्स। मैंने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया नहीं था पीछे किसी भी फिगर में, वो तो बटा ऑब्वियस है, दिख ही रहा है, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। ठीक है जी, अब ये तीसरी साइड निकालनी है, तो तीसरी साइड निकालोगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड, राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट क्या है 12, तो यहाँ तो हो गया 12। बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते राइट एंगल ट्रायंगल में, पार्ट 1 में ही डिस्कस किया था हमने, जो पुरानी वाली पिछली वाली वीडियो थी पार्ट 1 और ट्रिग्नोमेट्री। तो बेस का तो पता नहीं तो x मान लेता हूं, किसी को भी बेस कह लो, किसी को भी परपेंडिकुलर कह लो, इसको बेस कह लो या इसको परपेंडिकुलर कह लो, या फिर इसको परपेंडिकुलर कह लो इसको बेस कह लो, डजंट मैटर। तो जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, या x भी मान सकते हो और जो दे रखा है उसको ये मान लो। तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया मेरा 144, क्वेश्चन मार्क का पता नहीं, x मान लेता हूं, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो गया मेरा 81, ऐसा ही होगा। 144 यहीं रहने दो, 81 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हुआ इज इक्वल टू x का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से 1 गया 3 और 14 में से 8 6, 63 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आई, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन गया और रूट 63 मेरा रिजल्ट आ गया। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क जो था इसकी वैल्यू जो है ये क्या निकल कर आ रही है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये मैंने निकाला, इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है अंडर रूट 63। लास्ट में देख लेना, जितना रूट से बाहर आता उतना निकाल लेना। यहाँ पे क्या आएगा 2 the 6 1, जैसे कि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे चले जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना है तो 3 से 3 2 the 6 3 1 the 3, फिर से 3 से 3 7 the 21, इसकी पेयरिंग बन गई, ये 7 बेचारा अलग रह गया, तो क्या आ गया 3 रूट 7, ये आएगा आपका नेट रिजल्ट यानी कि फाइनल आंसर। फेयर एनफ, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, यही था। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की जितनी एप्लीकेशन थी हमने सारी देख ली। अब सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सीखी है उसके प्रॉब्लम्स तो लगाकर देखें। ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब पे पढ़ रहे तो चीजें उड़ा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, प्रॉपर्ली चलेगा सब। चलो उस पर बात कर लेते हैं, आ जाओ। देखो जी, ये रेडी है आपके क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स रेडी है आपके लिए, और ये हो गई मेरी स्क्रीन जहां पे हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलो बिगिन करते हैं, आ जाओ पहली प्रॉब्लम से। ठीक है, आ जाओ। पहले प्रॉब्लम में क्या क्या रहा है वो मेरे से ध्यान से देखना है मेरी बात। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि मुझे tan a की वैल्यू दे रखी है, tan a की वैल्यू दे रखी है क्या, √3, खाली √3 लिखा है यानी रेशियोज है तो सारी, तो यानी √3/1 है, यही तो कहना चाहता है। और अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन tan थीटा होता क्या था, tan a होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा ही तो होता है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली चीज किसके बराबर है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा ही है। तो तीसरी साइड सबसे पहले हाइपोटेन्यूज तो लानी पड़ेगी मुझे, जब तक हाइपोटेन्यूज नहीं आएगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा ही तो है। तो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज लानी पड़ेगी, क्या करूं, ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, कोई से भी ऐसा ट्रिपलेट है ही नहीं जिसमें √3 रूट वाला नंबर तो है ही नहीं ट्रिपलेट में, मेरे सातों में से किसी में भी नहीं है। तो क्या किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तरीका क्या है, तरीका देखो, डेप्थ तरीका तो ये है,
यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई √3 और बेस की वैल्यू हो गई 1। ये चीज एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्या है, हो सकता है ये तो रेशियो है, हो सकता है कट पिट क्या ही हो, तो पता नहीं वो किस नंबर से कटा है, तो उसको कुछ मानना पड़ेगा। मैं के मान लेता हूं। अरे ठीक है, यही दे रखा था। ठीक है, tan a की वैल्यू √3 दे रखी थी आपको। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करता हूं तो क्या होता है, कुछ नहीं लिखा यानी √3/1 है, डिनोमिनेटर भी तो चाहिए। और मेरे हिसाब से tan थीटा होता क्या है, मेरे हिसाब से होता है tan थीटा p/b, यानी कि ये वाली चीज परपेंडिकुलर और अपॉन ये वाली चीज बेस। तो तीसरी साइड तो मिसिंग है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ऐसा ही तो है, सिंपल सी बात। अब वो हाइपोटेन्यूज आए कैसे, ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है यहाँ कोई सा भी, क्योंकि किसी भी ट्रिपलेट में √3 तो आता ही नहीं है, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखा जाए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 और बेस की वैल्यू 1, ये कुछ मिसिंग है इसमें। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 और बेस की वैल्यू 1, लेकिन ये तो रेशियो है, कैंसिल होने के बाद आई होगी। अब वो क्या नंबर है जिससे ये कैंसिल होगी, तो रेशियो, जब भी रेशियो का साइन हटता तो कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो आप, मैंने के इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे ही तो होता है। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता नहीं, बेस की जगह 1k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह √3k का स्क्वायर। तो यानी यहां से हुआ क्या, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू आई 1 का स्क्वायर 1, और ये साथ में आया आपका k का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, साथ में आया k का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई, ये स्क्वायर वहां जाके बन गया रूट, और क्या होने वाला है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है, रूट से बाहर आया 2 बन गया, k स्क्वायर है, रूट से बाहर आया k बन गया। यानी अब हाइपोटेन्यूज भी मिल चुका है मुझे, परपेंडिकुलर तो मेरे पास था ही और बेस भी मेरे पास था ही, तो तीनों रेशियोज पता चल चुकी हैं। अब जो भी पूछता है निकालते जाओ। क्या पूछा उसने, सारी टी रेशियोज पूछी है, निकालते हैं जी सारी टी रेशियोज। देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ए ही निकालनी है, तो साइन का ए, ऐसे ही कॉस का ए, टैन तो है मेरे पास, उसके बाद क्या बचा, कोसेक का ए, उसके बाद क्या बचा, सेक का ए, और फाइनली क्या बचा, कॉट का ए। यही तो 5 मिसिंग रह गई, बाकी एक तो दे ही रखी थी। ऐसा ही तो है। साइन होता क्या है, वो पंडित बद्री प्रसाद वाला रूल मैंने आपको बताया ही था, लेकिन अब जो सेकंड क्लास है अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h, ऐसा ही तो होता है। तो इन दोनों की वैल्यूज तो मैं निकाल देता हूं। देखो जी, p कितना था, √3k अपॉन h कितना है 2k, k से k कैंसिल हुआ, फाइनल रिजल्ट √3/2। कॉस ए, b कितना था 1k और h कितना था 2k, k से k कैंसिल हुआ 1/2, फाइनल रिजल्ट। कोसेक ए, कोसेक क्या होता था, साइन का रेसिप्रोकल, साइन p/h है तो कोसेक h/p हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा ही इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो ना, 2/√3, फाइनल रिजल्ट, खत्म बात। वैसे ही सेक क्या होता था, सेक होता था कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस b/h है तो सेक h/b हो गया, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा ही उल्टा करके लिख दो ना 2/1, या फिर खाली 2 भी लिख सकते हो। और कॉट ए, कॉट क्या होता था, tan का रेसिप्रोकल, tan क्या दे रखा है √3, यानी √3/1 दे रखा है, रेसिप्रोकल करते हो तो 1/√3 हो जाएगा, सीधी सी बात। तो ये जो फाइनल रिजल्ट्स निकले हैं, ये जो फाइनल आंसर्स आए हैं, ये मेरे फाइनल आंसर है। साइन ए की वैल्यू √3/2, कॉस ए की वैल्यू 1/2, कोसेक ए की वैल्यू 2/√3, सेक ए की वैल्यू 2/1 या फिर खाली 2 भी लिख सकते हो, और कॉट ए की वैल्यू 1/√3।
यही है मेरे बाकी की टी रेशियोज रिमेनिंग वाली। सिंपल सी बात। बस यहाँ पे क्या हुआ, लॉजिक थोड़ा लंबा गया क्योंकि ट्रिपलेट लगा नहीं तो मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ी। एक चीज और बताता हूँ, अगर मैं के नहीं भी लेता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के ना होता, यहाँ के ना होता, यहाँ कहीं के ना होता तो यहाँ भी के ना आता, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सीधा 2 आ जाती, लास्ट में तो वो के कट ही जाते हैं। लेकिन पेपर में आपको लेना पड़ेगा। रीजन मीन दैट क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल वो ब्रेक कर रहा है। ये तो tan है, ये p बाय b है, इसका मतलब ये थोड़ी कि p√3 हो गया b1 हो गया। ये तो रेशियो है। जब भी रेशियो का साइन हटता है तो क्या होता है, कोई ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो आप। छोटी क्लासेस से देख लो, 6th क्लास से, तो वो वेरिएबल मैंने के माना। तो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, आ जाओ जी। सेकेंड वाली प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रही है? सेकेंड वाली प्रॉब्लम कह रही है मुझसे कि सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना दे रखा है, 25/7। सेक थीटा आपको दे रखा है 25/7 और आपको बोल रखा है बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। ऐसा ही तो है। सेक होता क्या है? सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस b/h होता था, तो सेक क्या हो गया, h/b। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो तीसरी साइड जो p बची है वो क्या आएगी? यहाँ पे तो ट्रिपलेट लग पा रहा है, 7 और 25 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है, 24। तो तीसरी साइड सीधा 24 लिख सकते हो आप। ये लो आ गई तीसरी साइड सीधा ट्रिपलेट से। कायदे से क्या है, कायदे से h की वैल्यू 25 k है, b की वैल्यू 7 k है और ये p की वैल्यू भी 24 k निकल कर आएगी। बट k मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया क्योंकि लास्ट में तो होना ही है वो। अब निकाल दो सारी टी रेशियोज। सारी टी रेशियोज है क्या 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 पूछ रखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और इन्हीं के रेसिप्रोकल साइड साइड में लिख लेता हूं। साइन का क्या है, कोसेक थीटा, कॉस का क्या है, सेक थीटा, बट वो तो दे ही रखा, निकालना थोड़ी है वो। तो कॉट का क्या रहेगा, तो टैन का क्या रह गया, कॉट थीटा। यही तो सारे मिसिंग है। फटाफट से लगाते हैं और रिजल्ट लेकर आते हैं। साइन होता क्या है, साइन होता है मेरा p/h, ऐसा ही तो होता है p/h। अब देखो के लिया होता तो 24k/25 के कट करके के वही सीधा रिजल्ट वही बनता। तो p कितना 24, h कितना 25, ऐसा ही है। cos थीटा, cos थीटा होता क्या है b/h, b कितना 7, h कितना 25, ऐसा ही तो होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सीधा पलट दो, sec को cos मिल जाएगा। फिर tan थीटा, tan थीटा होता क्या है p/b, p कितना है 24 और b कितना है 7, ये भी निकल आया। कोसेक थीटा, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, ये p/h होता था तो ये h/p हो गया, सीधा ही रेसिप्रोकल करके लिख दो 25/24, यही होगा। और ये बचा आपका cot थीटा, tan का रेसिप्रोकल tan p/b होता था तो ये b/p हो गया, तो हो गया 7/24। ये आया आपकी सारी टी रेशियोज। अब आप सोच रहे होंगे ट्रिपलेट तो लगाना मैंने आपको सिखा दिया, फटाफट से आप परपेंडिकुलर ले आए, लेकिन पेपर में मैडम के साथ क्या करेंगे, मैं थोड़ी सीधा लिख देंगे, मैडम तो नंबर काट देंगे, तैयार है बैठी हुई है, तो क्या करेंगे उसको ठीक आओ बताता हूं मैं। लगाएंगे तो हम यही जो मैंने आपको सिखाया, लेकिन लगाएंगे समझदारी के साथ, ताकि मैम को लगे कि हम नहीं लगा रहे बट हम लगा रहे हैं। क्या करेंगे ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25 नहीं 25k, यही तो दिखाना मैडम ने, यही तो नंबर काटने हैं। बेस, बेस क्या हो गया 7 नहीं 7k, ऐसा ही हुआ। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, मैं दूंगा मैडम को धोखा। ये लो जी देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा, मैं कोई ट्रिपलेट नहीं लगा रहा, ये ऐसा दिखाऊंगा मैं। ये लो जी ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज डाल दो 25k का होल स्क्वायर, सिर्फ लिखना ही तो है मुझे, बेस की जगह बेस डाल दो और परपेंडिकुलर का पता नहीं, सिर्फ लिखना ही तो है। और इसके बाद सीधा छलांग मार के यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू सीधा लिख देना जो आपके ट्रिपलेट लगा के निकाली है। 7 और 25 के साथ ट्रिपलेट क्या है 24 और साथ में के भी आएगा। ये लो जी सब कुछ ओके। अब तो नहीं कह सकते कि हमने भाई शॉर्ट मेथड यूज किया ट्रिक लगाई है, नहीं हमने कहा लगाई, हमें तो आती ही नहीं।
करूंगा मैं ऐसे ही, लगाऊंगा तो ट्रिपलेट ही, लेकिन दिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा मैं ऐसे ही। लो आपने बोला रेशियोज है तो लो के रखा हुआ मैंने, आपने बोला ट्रिक नहीं लगानी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, देखो लगाई मैंने और फाइनली रिजल्ट लिया। उसके बाद बस सीधी बात, समझ रहे हो? तो ये बार बार नहीं दिखाऊंगा मैं, स्कूल में ऐसे दिखाना है, बट करना कैसे है, करना दिमाग में वैसे ही है, ट्रिपलेट से तीसरी साइड आ जानी चाहिए। इसीलिए तो इतना टाइम अभी लगाया हमने, इन्वेस्ट किया, जो ट्रिपलेट सीखे डायरेक्टली कैंसिल कर करके लगाने वाले भी, ऑल्दो ये तो डायरेक्टली ही लग रहा था। फेयर है ना? दूसरा भी डन, आ जाओ तीसरे पे। थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है मेरे से, देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है मेरे से सेक थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है, सेक थीटा दे रखा है मुझे 5/4 और कह रहा है शो डैट ये सारा करने के बाद 12/7 आना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा एम तो वही है, तीनों साइड तो आए सबसे पहले। अब मैं ट्रिक लगाया करूंगा, आप पेपर में ऐसे करना जैसे मैंने भी पिछले क्वेश्चन में दिखाया, लगाना ट्रिपलेट ही बट दिखाना वैसे, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, ठीक है? तो सेक होता क्या है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट सेक होता है h/b, यानी ये वाली चीज h हो गई, ये वाली चीज b हो गई, उस हिसाब से ये 5 और ये 4, बची हुई साइड क्या रह गई, परपेंडिकुलर। 5 और 4 के साथ क्या ट्रिपलेट होता है, 3। ये लो जी, मेरे हिसाब से सब रेडी। आप क्या करोगे, पूरा h = 5k, b = 4k, वो थोड़ा सा धोखा दोगे, h का स्क्वायर = पुट करोगे और फाइनली फिर p की वैल्यू 3k लिख दोगे, खत्म बात। ये करोगे आप, फेयर इनफ, ठीक है? अब क्या कह रहा है मुझसे प्रूफ दैट का क्वेश्चन दिया है। प्रूफ दैट में मेरे को बेनिफिट होता है, मेरे पास आंसर तो रेडी है, अगर मेरा मैथ नहीं हुआ मुझे समझ में आ जाएगी कोई गलती हो रही है, और गलती पकड़ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ में आई तो क्या करते बच्चे, कोई बात नहीं, खटमच करी थोड़ी सी, ठीक है जी, हेल्थ प्रूफ करना मत, वो लास्ट ऑप्शन है। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, फंस जा रहे हो तो फिर तो करेंगे, क्या कर सकते हैं, मरता क्या ना करता। तो क्या करें, एलएचएस क्या मांग रहा है मेरे से, 2 टाइम्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cot थीटा माइनस tan थीटा, यही तो मांग रहे हैं मेरे से एलएचएस साइड, यही तो रिक्वायरमेंट है। तो 2 टाइम्स cos थीटा, cos क्या होता है, b/h, सीधा पुट कर रहा हूं, p कितना 4 और h कितना 5, ऐसा ही है, माइनस साइन थीटा, साइन क्या होता है p/h, p कितना 3, h कितना 5 अपॉन में cot थीटा, cot थीटा क्या होता है b/p, b कितना है 4 और p कितना है 3, माइनस tan थीटा, tan थीटा होता है p/b, p कितना है 3, p कितना है 3 और b कितना है 4, ऐसा ही होगा। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन देना, देखो ये है क्या, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो मेन फ्रैक्शन कौन सी है, ये है मेन फ्रैक्शन, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है। क्यों करा है, क्योंकि अब जब पलटना होगा ना तो आप गलती कर सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा मेन फ्रैक्शन कौन सी है, इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा लंबा रखना ताकि याद रहे कि मेन फ्रैक्शन ये है, फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन, सिंपल सी बात। ऊपर देखना, अगर सॉल्व करते हो तो आएगा क्या, 8/5 माइनस 3/5, ये हो गई मेन फ्रैक्शन, और ये क्या हुआ 4/3 माइनस 3/4। ये फ्रैक्शन अलग से सॉल्व होगी एलसीएम एलसीएम लेने के बाद, ये फ्रैक्शन अलग से सॉल्व होगी एलसीएम एलसीएम लेने के बाद, और मेन फ्रैक्शन ये है, बाद में पलट के उल्टा करके लिखेंगे, यही होता है। यही गलती करते हो छोटी छोटी क्लासेस वाली चीजों में, देखना ऊपर एलसीएम लूंगा तो 5 ही आएगा, ऐसा ही होगा, और बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, ऊपर 8 माइनस 3 ही बचेगा, ऐसा ही है। ये है मेन फ्रैक्शन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये वाली है मेन फ्रैक्शन, इसको लंबा रख देता हूं, और इधर लोगे एलसीएम तो क्या आएगा 12 आएगा एलसीएम, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, और 4 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 16, एलसीएम लेना तो आता ही है, माइनस 12 को 4 से डिवाइड किया क्या आया 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 9। बस अब देखो ये क्या हुआ, 8 में से 3 गया 5/5, ये क्या साइन है डिवीजन का, ऐसे लिख लेता हूं क्योंकि मुझे पलटना है आगे, और ये क्या हुआ, ये वो बचा 7/12, ऐसे ही हुआ। तो ये क्या हुआ 5/5, जिसको 1 भी लिख सकते हो आप, कोई नहीं मैं अगले में लिखूंगा,
इंटू, इसको डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई बनाने के लिए उल्टा हो जाएगा ये, इससे ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या निकल कर आया 12/7। यही पूछा था यार, यही आना भी चाहिए था। देखो तो क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। खत्म बात, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। दो साइड दे रखी थी, एक की रेशियो दे रखी थी, मतलब इनडायरेक्टली दो साइड्स की रेशियो दे रखी थी, के मानो, तीसरी साइड सीधा निकाल दो ट्रिपलेट लगा के, तो इसमें भी के आएगा। पेपर में आपने के साथ ही करना है, तो अगली बार से मैं के भी लिख दिया करूंगा। तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि अब सिखाते बहुत ट्रिपलेट लगाना, फेयर है ना। आ जाओ नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी फिगर बनानी पड़ेगी, उसी ने कहा बी पे 90 डिग्री, तो दिखाना तो पड़ेगा। ये हो गया मेरा ट्राइंगल, नाम दे दिया मैंने एबीसी। ए कहीं मर्जी लिख लो, सी कहीं मर्जी लिख लो, बट बी तो यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल बी पे लिखा हुआ उसने, तो बी तो 90 डिग्री वाला ही आएगा। ए को आप यहां भी लिख सकते हो और सी को वहां भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर, बट बी यही रहेगा क्योंकि बी पे 90 डिग्री का एंगल है। कोई इश्यू तो नहीं। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा है ए बी रेशियो ए सी। रेशियो का क्या मतलब, अपॉन ही तो होता है, यानी ए बी बाय ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√2। ऐसा ही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं। ए बी कौन सी साइड है, ये वाली, और ए सी कौन सी साइड है, ये वाली, दोनों की रेशियो दे रखी है। तो वही बात मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी आपसे। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई 1, रेशियो का साइन हटा तो साथ में वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो के, पेपर में तो करना ही पड़ेगा, के साथ ही करना पड़ेगा। ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा है यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। रीजन मीन रूट में तो कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं, तो एसी की वैल्यू आ गई √2 के। ऐसा ही तो हुआ। अब तीसरी साइड चाहिए होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेकर आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसा ही तो होता है। राइट एंगल वर्टेक्स है तो हाइपोटेन्यूज तो यही कहलाएगी, एसी साइड राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट वाली, यही तो फिक्स होती है सिर्फ हाइपोटेन्यूज। तो एसी की वैल्यू तो दे रखी है √2 के, तो यानी यहाँ आ गया √2 के का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होती, किसी को भी बेस कह लो, किसी को भी परपेंडिकुलर कह लो। तो बेस में बीसी को कह देता हूँ, परपेंडिकुलर एबी को कह देता हूँ, आप किसी और को भी कह सकते हो। तो बेस बीसी जो तो मुझे पता नहीं, तो इधर बीसी का स्क्वायर ही रह गया, और परपेंडिकुलर मैंने एबी कह दिया, तो ये हो गया 1k का स्क्वायर। ऐसा ही हुआ। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 और k का स्क्वायर बन गया k स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1 और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर यही रहने दो, ये 2k स्क्वायर है, ये वहां जाके माइनस का 1k स्क्वायर हो गया, 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर बिकम्स 1k स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा √1k स्क्वायर। ऐसा ही तो होगा। और यहां से देखा जाए तो बीसी की वैल्यू क्या आएगी √1, 1 को तो 1 into 1 कह सकते हो, तो रूट से बाहर 1 का 1 ही रहा, k स्क्वायर है 1k बाहर, तो बीसी की वैल्यू 1k या फिर खाली k भी कह सकते। तीनों साइड पता है मुझे, एबी भी पता है, बीसी भी पता है, एसी भी पता है। अब जो कहता है वो निकाल दो, आ जाओ निकाल देते हैं। क्या कह रहा है वो, कहता है कि निकाल के दो, एक मिनट, ठीक है, क्या कहता है, क्या निकाल के दो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही तो मांग रहा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इसमें सबसे पहले मुझे एक छोटी सी बात करनी है आपसे, ये tan स्क्वायर a क्या है, ये कुछ भी नहीं है। tan स्क्वायर a का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, tan स्क्वायर a का मतलब यही है कि आप tan a निकालो और जो भी tan a आएगा उसका पूरे का होल स्क्वायर कर देना, इसका मतलब यही होता है। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी ना ऐसे नहीं लिखा जाता, ये स्क्वायर ये क्यूब जो भी है वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिख दी जाती है, एंगल को छोड़ दिया जाता है। तो चाहे tan स्क्वायर a ही क्यों नहीं लिखा, इसका मतलब यही है कि tan a निकालना है और उसका ही स्क्वायर करना है। ऐसे ही अगर tan क्यूब a लिखा होता तो उसका मतलब यही था कि आपको निकालना तो tan a ही है
और फाइनल जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्यूब कर देना है, मतलब इसका यही है। सिंपल सी बात। आ जल्दी आगे चलते हैं। अब जो रिजल्ट को मांग रहे हैं वो जनरेट कर देते हैं उसको। 2 टाइम्स tan a। tan क्या होता है? p बाय बी। देखना किसके हिसाब से है? देखना है आपको a के हिसाब से, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तो फिक्स नहीं होते, a के हिसाब से देखना है। a के हिसाब से देखोगे, a के हिसाब से अगर देखोगे तो क्या होगा? ये तो हाइपोटेन्यूज ही है, ये तो फिक्स साइड है, राइट एंगल वर्टेक्स के अपोजिट वाली। a के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? a वर्टेक्स के अपोजिट लाई करने वाली साइड, यानी ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। और बेस कौन सा होगा? a वर्टेक्स के एडजेसेंट वाली साइड, यानी ये बेस कहलाएगी। ऐसा ही तो होगा। अगर c के हिसाब से बात करता तो c के अपोजिट लाई करने वाली परपेंडिकुलर यानी a भी परपेंडिकुलर बन जाती, और c के एडजेसेंट लाई करने वाली बेस यानी bc बेस बन जाती। बट वो c के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा, वो a के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो tan a, tan होता क्या? p बाई बी। p कौन सा? p है bc। bc कितना है? 1k अपॉन b। b बेस कौन सा है? ab। ab कितना है? ये भी 1k। यही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और है क्या? ये डिवाइडेड बाय, ये लो जी डिवाइडेड बाय, मेन डिवीजन है। क्या कह रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan है क्या? ये तो निकाला 1k बाय 1k, यही तो है, और इसका स्क्वायर, यही तो कहना चाहता है। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात। 2 टाइम्स tan है, ये लिख दिया tan है, p बाय बी, p बाय बी, bc बाय ab, सीधी सी बात, bc बाय ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर का मतलब क्या है? tan है और स्क्वायर, ये स्क्वायर सिर्फ इस पे है तो इस पूरे पे नहीं आएगा ये, यानी कि ठीक है, ये जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan ए आया क्या? 1k बाय 1k, और स्क्वायर सिर्फ इसी पे है, यानी यहां आएगा, स्क्वायर पूरे पे नहीं आएगा। अब जस्टिफाइड, तो क्या हुआ? ये k से k कैंसिल करो, ये k से k कैंसिल करो, इधर क्या आया? 2, इधर क्या है? डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यही होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, कैंसिल करा, नेट रिजल्ट क्या आया? 1। फाइनल आंसर 1 आया। समझ पाए? इसलिए यहां बताया था tan स्क्वायर का मतलब क्या है? tan ए निकालो और पूरे के सर पे स्क्वायर डाल दो, सिंपल सी बात। डन। 4th भी बढ़ सकते हैं आगे। आज 5th वाला देखते हैं। 5th क्या कह रहा है? 5th और 6th दोनों बहुत आसान है, आप खुद ही करने वाले हो। एक छोटा सा हिंट दे दे के छोड़ूंगा बस मैं। 5th में क्या कह रहा है आपसे? आ जाओ। 5th में कह रहा है 3 tan थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 4, और निकालना क्या है? ये सारा। तीसरी साइड मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा, साइन भी निकल जाएगा, cos भी डिवाइड भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से होता क्या है? सबसे पहला काम क्या करना है? tan थीटा यही रहने दो, 4 यही है, यही रहने दो। 3 जो है वो tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है p बाय बी, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस। टू बी मोर एप्रोप्रिएट, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 4, साथ में वेरिएबल क्योंकि रेशियो है। बेस की वैल्यू क्या आ गई? 3, साथ में वेरिएबल क्योंकि रेशियो है। 3 और 4 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है? 5, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई? 5, साथ में k भी आएगा। तीनों साइड पता है अब आपको। अब क्या बस पुट ही तो करना है। 3 टाइम्स साइन थीटा p बाय प्लस 2 p बाय, बाकी बेसिक कैलकुलेशन है, आप खुद ट्राई करने वाले, सिंपल सी बात। 6th वाला भी देख लेते हैं, आ जाओ। क्या कह रहा है 6th वाला क्वेश्चन? देखो 6th वाला क्वेश्चन कहता है सिमिलर है बिल्कुल। 5 cot थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 3, 5 cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहां से cot थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 3 यही रहने दो, 5 वहां पे मल्टीप्लाई में था cot के साथ, यहाँ डिवाइड में आ गया। cot होता क्या है? cot होता है b बाय p, यानी ये क्या हो गया? b बाय p। अगर सीधा निकालना चाहते हो, के नहीं लेना चाहते बट लेना है पेपर में। 3 और 5 के साथ की ट्रिपलेट क्या है? 4, तो यानी बची हुई साइड क्या आ गई?
4, हाइपोटेन्यूज 4 आ गया, सही की गलत? गलत। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा कैसे आ गया, यानी यहाँ पर ट्रिपलेट फेल हो रहा है। समझ पा रहे हो? वही वाला जो लास्ट वाला केस था ना, जब ट्रिपलेट का एप्लीकेशन करवा रहा था, लास्ट डायग्राम जो था, ट्रिपलेट फेल हुआ था, तो वो निकलवा देता हूं मैं आपसे साइड, बाकी आप खुद कर लोगे, सिंपल सी बात। तो देखा जाए यहाँ पे तो b की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 3k और p की वैल्यू क्या है 5k, ऐसा ही तो है। तो हाइपोटेन्यूज 4k तो नहीं आएगा ना, समझ गया ना? क्यों? 3 और 5 के साथ ट्रिपलेट होता तो 4 है, बट ये भी चेक करना है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज तो 4 आया लेकिन परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 4k आया, परपेंडिकुलर 5k है, तो ये तो गड़बड़ है, यानी ट्रिपलेट फेल हुआ है। तो निकाल देते हैं, साइड आ जाओ। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का पता नहीं, बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी मान सकते हो। ये रहा आपका 3k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 5k का स्क्वायर, ऐसा ही तो है। इधर आ रहा हूं मैं एक बार, होगा क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9k स्क्वायर प्लस ये हो गया 25k स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 34k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया स्क्वायर रूट, और क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, ये k का स्क्वायर है, रूट से बाहर 1 के बाहर और रूट 34 रूट से बाहर नहीं आ सकता, प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे भी तो 2 into 17, किसी की भी पेयरिंग नहीं बनती। तो ये निकला आपका हाइपोटेन्यूज, ना कि हाइपोटेन्यूज 4k आया। एक्सेप्शन तो नहीं कहूंगा, ट्रिपलेट का फेलियर कहूंगा टू बी मोर एप्रोप्रिएट। सिंपल सी बात, बाकी तो अब आप खुद ही करोगे, चीजें निकाल। फेयर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाए, आ जाओ 7th वाले पे। देखो जी 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कहता है मुझसे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी की वैल्यू दे रखी है, बीसी की वैल्यू दे रखी है, फिर से फिगर डिमांड कर रही है क्वेश्चन, फिगर बनाते हैं। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे है, यानी बी तो नहीं बनाना पड़ेगा हर हाल में, ए और सी आपकी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हो। पिछली बार मैंने ए यहां लिया था, सी यहां लिया था ये वाले क्वेश्चन में, इस बार बदल के देख लेता हूँ, इस बार ए को यहां रख लेता हूँ, सी को यहां रख लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, फिक्स तो सिर्फ एक ही वर्टेक्स है जो बी है, जिसपे 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है सेंटीमीटर में, बीसी की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर में, ऐसा ही तो है। 5 और 12 के साथ ट्रिपलेट 13, खत्म, तीसरी साइड ओरली। बच्चे करते रहने दो उनको, हमारी तो ये देखो सीधा ही आ गई, ट्रिपलेट लगा के तीसरी साइड, तभी मैंने दूसरे कलर के पेन से लिखे है, मैंने निकाल दी। अब क्या मांग रहा है मेरे से, आ जाओ इसकी रिक्वायरमेंट। मांगता क्या है, मांगता है आपसे साइन ए निकाल दो, ठीक है जी, और सेक ए निकाल दो, फिर साइन सी निकाल दो और सेक सी निकाल दो, यही तो रिक्वायरमेंट है। साइन होता क्या है p बाय एच, सेक होता क्या है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस b बाय एच होता था तो सेक h बाय b हो गया, साइन फिर से p बाय एच और सेक फिर से h बाय b। लेकिन एक चीज का फर्क है, किस चीज का फर्क है, यहाँ पे a के हिसाब से देखना परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, यहाँ पे c के हिसाब से देखना परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, ऐसा ही है। आओ लगाते हैं, सबसे पहले a के हिसाब से बात कर लेते हैं। a के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन था, अपोजिट वाला वर्टेक्स यानी 12, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है 13, पहला रिजल्ट जनरेटेड। a के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है 13, बेस a के हिसाब से, बेस a के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये हुआ, बेस कितना हुआ 5, समझ पाए सीधी सी बात। c के हिसाब से देखना है साइन, c के हिसाब से, आओ c के हिसाब से देख लेते हैं। c के हिसाब से, c यहाँ है
तो परपेंडिकुलर सी के अपोजिट वाला वर्टेक्स यानी ये, तो कितना हुआ 5, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है 13, ऐसा ही रहेगा। सी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है 13, सी के हिसाब से बेस देखना, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर तो 5 अपोजिट वाली साइड, बेस एडजेसेंट वाली 12, ये आ गई सारी डील। यही गेम था एंगल्स के हिसाब से बात करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही, जो मैंने ट्रिको स्टार्ट किया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही चीज फिक्स होती है, वो है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड करता है, ये एंगल कौन सा है, किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात। 7th भी डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 8 और 9 सिमिलर से हैं, इन दोनों में से एक मैं करूंगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा, पहले 10th करवा देता हूं, ठीक है। आ जाओ जी 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से क्वेश्चन में फिगर बनानी पड़ेगी, फिगर के बिना काम नहीं चलेगा। क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने बनाया ट्राइंगल एबीसी, सी पे 90 डिग्री है, तो इस बार सी तो यही लेना पड़ेगा। ए और बी आपकी मर्जी, जहां मर्जी ले सकते हो। ए को मैं यहां ले रहा हूं और बी को यहां ले रहा हूं। आप ए को इस तरफ, सॉरी बी को इस तरफ और ए को इस तरफ भी ले सकते हो, सेम बात है, कोई मैटर नहीं। क्या क्या रखा है, tan ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3, tan ए आपको दे रखा है 1/√3, यानी बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, बात हो रही है इस ए के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही है। tan होता क्या है, tan होता है आपका p/b, ऐसा ही है। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 1, साथ में k, बेस की वैल्यू क्या आ गई √3 और साथ में k, तीसरी साइड मिसिंग है हाइपोटेन्यूज, निकालते हैं ए के हिसाब से। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये ए के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ऐसा ही तो है, बट उसमें बी के हिसाब से भी बात कर रखी है, तो अभी इसको मार्किंग मत करो, बेटर रहेगा, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज निकाल ले जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे ही है। हाइपोटेन्यूज का पता नहीं, बेस √3 के का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1k का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर हुआ 3k स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 1k स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज सीधा निकाल दो, ये बना √4 का रूट आया 2 और k बाहर, तीनों साइड ओके है। अब मेंशन कर देता हूं फिगर में, अब बेटर रहेगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, ये हो गया 2k, फेयर एनफ। परपेंडिकुलर किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, परपेंडिकुलर ए के हिसाब से, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाली साइड यानी बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1k, ऐसा ही है। और बेस भी ए के हिसाब से, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, और बेस एडजेसेंट वाला यानी ये √3k, ये भी आ गया, सब कुछ रेडी है। अब जो जो कह रहा है वो निकाल दो। क्या निकालने के लिए कह रहा है मुझसे, आ जाओ देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या मांग रहा है रिक्वायरमेंट, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है जी। साइन क्या होता है p/x, लेकिन देखना किसके हिसाब से है, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस इनके हिसाब से देखना है आपने, रिस्पेक्टिव एंगल्स के हिसाब से। साइन क्या होता है p/x, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये 1k अपॉन h तो फिक्स ही है 2k, ऐसा ही रहेगा, इनटू का साइन, बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई है। कॉस क्या होता है b/x, लेकिन देखना किसके हिसाब से है, b के हिसाब से,
बी के हिसाब से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या बना √3 के और बेस क्या बना 1 के, तो ये बना 1 के बाय एच तो फिक्स है 2 के, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सी बात। प्लस कॉज है, ए के हिसाब से देखना है, कॉज होता है बी बाय एच, ए के हिसाब से बेस क्या है ये, तो √3 के अपॉन एच तो 2 के है, और साइन बी, साइन क्या होता है पी बाय एच, बी के हिसाब से देखना है, बी के हिसाब से परपेंडिकुलर √3 के, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या 2 के, ऐसा ही है। सबसे पहले के खत्म करो, ये परेशान करता रहेगा नहीं तो आया क्या, बॉडमास ने क्या बोला पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 1 1, 2 into 2 4, मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, प्लस √3 into √3 3 और 2 into 2 4, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम लेने से तो बच गया, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 1 + 3 ओवरऑल 4/4, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 1, यही मेरा फाइनल आंसर है। अब 2 क्वेश्चन रह गए मेरे 8 और 9, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, मेरी दूसरी क्लास है, तो क्या करते हैं आज के लिए इतना रखते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम स्टडी कर रहे होंगे। वो एंगल्स है क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे। यानी जैसे अभी साइन ए लिखा है या थीटा लिखा है तो वहां लिखा होगा साइन इनमें से कोई एंगल, देखेंगे, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, जिसमें हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख ली, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अप्लाई कर लिए, सिवाय अभी ये 2 बचे हुए हैं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स पे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहना और चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।